रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे 1.3 एक्सरसाइज का। आप अपनी अपनी बुक्स निकाल लें मैथमेटिक्स और वहाँ पर आप चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 निकालें और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना था अभी। और 8 में हमने इसके 2 पार्ट कर लिए थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लिया था। अभी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर इसके जो बाकी 4 पार्ट रह गए हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपने इसके पहले पार्ट्स भी नहीं देखे तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर से आप पूरी जो एक तरतीब से प्लेलिस्ट का एक मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट इसकी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो गौर से समझना है, मैं बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना बने। अगर आप इन लेक्चर्स को गौर से देख लेंगे इंशाल्लाह आपको क्वेश्चंस वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जी क्वेश्चन है जी वही जो पहले था कि इफ ए मैट्रिक्स की वैल्यू 1 2 0 1 हो और बी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 1 2 0 हो तो आपने वेरीफाई करना है, यानी आपने तस्दीक करनी है। किसकी करनी है जी? कि पार्ट नंबर 3 है। पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं, आप वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इन दोनों को अगर प्लस किया जाए इस साइमेट्रिक, तो ये साइमेट्रिक होना चाहिए। अब साइमेट्रिक क्या होता है? साइमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर हम इन दोनों को प्लस करके जो आंसर इसका आएगा ना उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, यानी इन दोनों का इसका जो आंसर आएगा, इसका टोटल जो आंसर आएगा उसका दोबारा एक बार ट्रांसपोज लेंगे और वो ट्रांसपोज वापस बराबर होना चाहिए इसी के आंसर के। ये आपको अभी करके दिखाऊंगा तो सही समझ में आएगा, इस तरह बोलने से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पार्ट 3 इसका स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा जी, ए प्लस ए ट्रांसपोज ए साइमेट्रिक, ठीक है। इसमें करना भी क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू तो हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू तो हमें गिवन है, ए ट्रांसपोज की हमें गिवन नहीं है वैल्यू, तो वो हम निकाल सकते हैं। यानी हम पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है जी। इक्वल्स ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 0 1। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं अभी ये मुझे तो डिटेल में समझाने की जरूरत शायद नहीं रही, क्योंकि पिछली वीडियोस में काफी डिटेल में बता चुका हूं कि आपने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देना है। तो ये 1 2 एक रो है हमारे पास, एक कितार है, ठीक है। इसको कॉलम बना देंगे 1 2। इसी तरह से ये 0 1 एक इस तरह से कितार है, ये इस तरह से कितारें होती हैं, ठीक है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल कितारें होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ये एक 0 1 कितार है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे, ठीक है जी। इसको कॉलम बना दिया, 0 1 को भी कॉलम बना दिया। अब ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ए वाले को और ए ट्रांसपोज, तो इसका आंसर आ गया। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इनको लिख लेते हैं नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसमें हमने वैल्यूज लगानी है जी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 0 1 प्लस इक्वल लगा ले। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ये जो हमने निकाल ली है 1 0 एंड 2 1, ठीक है जी। इन दोनों को कर लें प्लस, दोनों को प्लस करें, क्या आएगा ए की मैट्रिक्स के अंदर 1 प्लस 1। प्लस कैसे करना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं उन एलिमेंट्स जो होते हैं उनको प्लस करना होता है। इसी तरह ये पहला कॉलम जो है वो हमने पहले कॉलम में प्लस किया, अब दूसरा कॉलम जो है ये वाला हम दूसरे कॉलम में प्लस करेंगे। इसी तरह से 2 प्लस 0, ठीक है। इसके बाद 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1। हल करें, इधर 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 ही आएगा और 1 प्लस 1 भी 2 ही होता है। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज का। इस तरफ ये वैल्यू हमारे पास चली आ रही है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि ये आंसर जो है इसका, ये हमारे पास आ गया, देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका आंसर जो है हमारे पास आ गया ये वाला 2 2 2 एंड 2। अब हमने इसका दोबारा जब देखना हो ना कि साइमेट्रिक है या स्क्यू साइमेट्रिक है तो हम उसका फिर दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। अब हम इसका पूरे का दोबारा एक बार ट्रांसपोज लेंगे यहाँ पर, गौर से देखें। यानी ए प्लस टेकिंग ट्रांसपोज किसका ट्रांसपोज, इस पूरी वैल्यू का, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज, ठीक है।
जब इसका होल ट्रांसपोज हो गया तो हम इसको रोज और कॉलम में बदल देंगे। आप देखें ये 2 2 एक कितार है एक रो है, इसको कॉलम बना देंगे 2 and 2, क्योंकि ये सेम वैल्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह से ये भी एक कितार है 2 and 2, इसको भी हम जो है वो कॉलम में लिख देंगे, ये कॉलम बना दिया, सेम आ गया ना। अब ये वाली वैल्यू देखिए इधर यही आ रहा है a प्लस ए ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज बराबर किसके आ गया, ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके a प्लस ए ट्रांसपोज, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज। ये देखिए आप, यानी हमने इस वैल्यू का ट्रांसपोज लिया, वापस यही जवाब आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए। जब ये इसका होल ट्रांसपोज इसकी ओरिजिनल वैल्यू के बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ये क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से साबित हो गया ये एक साइमेट्रिक है, क्योंकि जब इसका ट्रांसपोज लिया हमने वापस जवाब हमारे पास यही आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं जी, ये जो पहला थ्री पार्ट है a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक, ठीक हो गया। अब हम इसका करते हैं जी नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर आगे हमारे पास आ रहा है 4। जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। आप देख लें यहाँ पर क्या है जी, a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक। अब हमने ये साबित करना है कि ये स्क्यू साइमेट्रिक है, यानी साइमेट्रिक नहीं है, नॉट साइमेट्रिक, ठीक है। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर वही काम करेंगे। ए तो हमें गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 and 0 1। अब हमने फाइंड करना, ये तो हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम ए ट्रांसपोज। कैसे लेंगे, उसी तरह से ये जो कितार है आप इसको कॉलम बना दे, रो को कॉलम बना दे, यानी 1 2 इस तरह करके लिख दे। इसी तरह ये जो कितार है दूसरी 0 1 वाली, इसको भी आप कॉलम की शक्ल में लिख दे, यानी इस तरह से वर्टिकल 0 1। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक हो गया। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, अब इन दोनों को कर लेंगे माइनस। तो a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स, पहले a की वैल्यू लगाएं आप 1 2 0 1, फिर माइनस लगाएं और साथ ए ट्रांसपोज की ये वाली वैल्यू लगा दें 1 0 2 1। अब इन दोनों को माइनस करना है आपने, तो ए की मैट्रिक्स के अंदर उसी तरह से जैसे पहले प्लस माइनस करते आए 1 माइनस 1। अब नेक्स्ट कॉलम 2 माइनस 0 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1। इसको मजीद हल कर लेते हैं। इधर आएगा 1 माइनस 1 0, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा। 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 भी कट जाएगा 0। ये आ गया इसका आंसर, ठीक हो गया जी। ये इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने उसी तरह से इसका दोबारा होल ट्रांसपोज लेना है, इसका दोबारा होल ट्रांसपोज लेंगे तभी हमें पता चलेगा ये सिमेट्रिक है या नहीं है। टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज आप क्या करेंगे, a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे, a माइनस ए ट्रांसपोज, और होल कैसे लेंगे, होल ब्रैकेट लगाकर ऊपर ट्रांसपोज का साइन डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसकी रोज को या कॉलम्स को कन्वर्ट करेंगे, एक दूसरे में एक्सचेंज करेंगे। आप देखें फॉर एग्जांपल ये वाला 0 2 जो है इसकी रो है, एक कितार है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और 0 and 2 को हम वर्टिकल लिख देंगे, यानी अमूदी हालत में, ये कॉलम बन गया। इसी तरह -2 और 0 एक कितार है, एक रो है, आप इसको भी इस तरह से लिख देंगे ताकि ये कॉलम बन जाए। तो ये हमारा आ गया ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज। अब आप देखें क्या ये वैल्यू इसके बराबर है, यहाँ पर है 0 2 और यहाँ पर है 0 -2, यानी बराबर नहीं है। नीचे है -2 0, यहाँ पर है 2 0, ये -2 हो गया, इधर +2, इधर +2 है, इधर -2 हो गया, इधर -2 है, इधर +2, यानी ये बराबर नहीं आ रही। तो हम इसको लिखेंगे a माइनस ए ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर नहीं आ रहा किसके, a माइनस ए ट्रांसपोज के, ठीक हो गया। तो जब ये बराबर नहीं आ रहा तो ये स्क्यू साइमेट्रिक हो जाएगा, यानी ये साइमेट्रिक नहीं रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस ए ट्रांसपोज
इज स्क्यू साइमेट्रिक या नॉट साइमेट्रिक। ठीक है जी, नॉट साइमेट्रिक भी लिख सकते हैं, स्क्यू भी, क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहा। और पहले इस पार्ट के अंदर 3 में ये बराबर आ गया था। अब ये 2 पार्ट हमारे हो गए हैं। अब हमने पार्ट नंबर करना है 5। इसमें भी b प्लस b का ट्रांसपोज साइमेट्रिक साबित करना है हमने। तो चलें इसको अब कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी पार्ट नंबर 5 है, इसका b प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा साइमेट्रिक, यानी ये साइमेट्रिक है या नहीं हमने साबित करना है। तो इसको बताना है कि कैसे ये साइमेट्रिक होगा। सेम प्रोसीजर है, आपको अभी समझ आ गई होगी। अभी हमारे पास b मैट्रिक्स जो है वो गिवन है ऑलरेडी। इसमें से ये जो b मैट्रिक्स है वो हमें गिवन है, यानी 1 1 एंड 2 0। ठीक है जी, और जो b ट्रांसपोज है ये हमने निकालना है। तो इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो b ट्रांसपोज जो है वो कैसे आएगा, b ट्रांसपोज इक्वल होगा, पहले हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, कॉलम को रो में यानी कॉलम को कितार में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोनों तरीके से ट्रांसपोज आ सकता है, या कितार को कॉलम बना दें या कॉलम्स को कितार बना दें आपको। अभी देखिए हमारे पास एक कॉलम है, जो वर्टिकल वैल्यू होती है कॉलम होती है, ये 1 2 एक कॉलम है, इसको हम रो में लिख देंगे 1 एंड 2, एक कितार में लिख दिया। इसी तरह से ये एक कॉलम है 1 0, इसको 1 0 एक कितार में लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी b का ट्रांसपोज, यानी ये वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब इन दोनों को प्लस कर लें जैसा कि पहले किया था, b प्लस b ट्रांसपोज इक्वल्स, यहां पर वैल्यू लगाए, b की पहले लगा दें जी 1 1 2 0 प्लस b ट्रांसपोज की वैल्यू लगाएं 1 2 एंड 1 0। इन दोनों को प्लस करेंगे। उसी तरह से पहला कॉलम पहले कॉलम प्लस होगा 1 प्लस 1, दूसरा कॉलम 1 प्लस 2। अब 2 कॉलम खत्म, अब रो चेंज कर ले, 2 प्लस 1 0 प्लस 0। इसको मजीद हल कर ले आप, क्या आता है हमारे पास, यहां पर कर लेते हैं, क्लियर हो जाए ताकि b प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आया जी हमारे पास, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 भी 3 एंड 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा। ठीक है जी, अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया b प्लस b ट्रांसपोज। अब ये देखना है कि ये साइमेट्रिक है या नहीं। तो उसके लिए ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को जब चेक करना हो वो साइमेट्रिक है या नहीं, उसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। तो अब इसका भी दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज जी। तो ट्रांसपोज इसका टेक कर लेते हैं जी, b प्लस b ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज जब हमने इसका कर लिया तो वो बराबर होगा किसके, आप देखें दोबारा इसकी जो कॉलम है उसको कितार बनाएंगे। ये इसका कॉलम है 2 3, इसको कितार बनाएंगे 2 एंड 3। इसी तरह ये 3 0 एक कॉलम है, इसको हम 3 एंड 0 एक कितार में लिख लेंगे। तो अब हमने ये देखना है क्या ये आंसर इस आंसर के बराबर है। देखें 2 3 3 0 2 3 3 0, यानी इसका जो हमने ट्रांसपोज लिया पूरे का वो वापस में यही जवाब दे रहा है। यानी इसको हम लिखेंगे इधर यही आएगा, b ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज बराबर आ गया है जी किसके, b प्लस b ट्रांसपोज के, यानी ये इसके ही बराबर आ गया। तो जब बराबर आ जाता है तो वो साइमेट्रिक होता है। अब हम लिख देंगे ये वाला जो पार्ट है b प्लस b ट्रांसपोज इज साइमेट्रिक। प्रूव, ठीक है जी, ये साबित हो गया। तो इस तरह से हमारा ये 5th पार्ट भी क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा रह जाता है 6, उसमें देखें b माइनस b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपने खुद इसको हल करना है। एक पार्ट है सेम है बिल्कुल 3 मैंने जैसे किए वैसे ही है। आपने पहले b का ट्रांसपोज ले लेना है, यानी ये 2 स्टेप तो पहले सेम हो गए। फिर जहां प्लस है वहां इन दोनों को माइनस कर देंगे। इन दोनों को जब माइनस करेंगे जो भी आंसर आएगा उसका दोबारा होल ट्रांसपोज लेंगे और वो देखेंगे कि क्या वो इक्वल आ रहा है पहले वाले के। अगर नहीं आ रहा तो वो स्क्यू हो जाएगा, यकीनन ये स्क्यू ही होगा, ये इक्वल नहीं आएगा। जैसे ये माइनस वाला स्क्यू था, ये भी माइनस वाला, ये भी स्क्यू ही साबित होगा आपके पास।
इसको करके देखें, अगर कोई मसला आता है तो कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर जो है दूंगा। अगर आपसे हल नहीं होता तो मैं इसको दोबारा एक नई वीडियो के अंदर इस पार्ट को हल करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।